हाँ तो प्यारे बच्चों, बताइए आपको न्यूमेरिकल केमिकल काइनेटिक का जो आपने पूछा है वो बताएं, समझाएं आपको। चलिए तो हम आपको पहले जो आपने न्यूमेरिकल पूछे हैं वही आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले आपने पूछा था कि हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स बताइए। तो इम्पोर्टेंट्स भी है, ऐसी बात नहीं। अब देखिए, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, तो इसमें आपको लैंग्वेज पे पकड़ ज़्यादा करनी है कि सवाल क्या पूछ रहा है। और सबसे पहले हमें ये देखना है जो हमें वैल्यू दे रखी है उसको हम नोट करें। तो ये न्यूमेरिकल देखिए, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50%, यानी 50% कंप्लीटेड हो रही है इन 25 मिनट्स, यानी 50% कंप्लीट हो रही है इतने परसेंट। इसके लिए टाइम कितना दिया है, यानी कि 50% का मतलब टी हाफ कितना दे दिया, 20 मिनट्स। इसको समझिए, यानी 50% कंप्लीट हो रही है तो 50% का मतलब टाइम टी हाफ हो गया, यानी 25 मिनट्स। फिर ये पूछता है कि 80% कंप्लीट होने पर, यानी कि जब आपको रिएक्शन 80% कंप्लीट होनी है तो 80% कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा, ये हमको टाइम पता करना है। ये न्यूमेरिकल्स। तो हमको गिवन क्या क्या है, हमने देखा टी हाफ हमको गिवन दे रखा है 20 मिनट्स, हमने लिख लिया। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है आपको, नहीं टी हाफ आपका कितना देगा, 25 मिनट्स, सॉरी 25 मिनट्स है। ये देखिए यहाँ टी हाफ 25 मिनट्स। ठीक है, तो टी हाफ आपको 25 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने यहाँ लिख लिया है। अब 80% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, तो टी हाफ दे रखा है तो आप टी हाफ का फॉर्मूला आपको पता होगा कि टी हाफ इक्वल होता है 0.693 अपॉन के, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0. देखिए जैसे आप इसको निकाल सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी के इक्वल 0.693 अपॉन टी हाफ। और टी हाफ आपको दे रखा है तो के आपका निकल आएगा। के इक्वल क्या हो गया, 0.693। टी हाफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 मिनट्स यहाँ रख दीजिए। अब 80% कंप्लीट हो रही है रिएक्शन, यानी कि रिमेनिंग कंसंट्रेशन आपको निकालनी पड़ेगी 20%। कैसे निकला 20%, क्योंकि 100% में से 80% माइनस कर दिया तो इनिशियल कंसंट्रेशन आप मेजरमेंट R0 होता है, तो आपकी कितनी निकली, 20% आपकी कंसंट्रेशन रिमेनिंग आ गई। कितने परसेंट आ गए, 20%। ये देखिए, तो ये वैल्यू आप 20% अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर पे। के इक्वल 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, ध्यान से देखिए, अपॉन रिमेनिंग कंसंट्रेशन। यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, यानी 2.303 टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन R0, सॉरी R0 इनिशियल ऊपर रहती है बेटा, रिमेनिंग नीचे, और रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी है, 20 R0। ये देख लीजिए रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 20 R0। तो इट मीन्स परसेंटेज है, ये परसेंटेज हटाने के लिए आपको 100 का डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 2.303 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 20 R0 अपॉन 100। ये परसेंटेज था ना, कितने परसेंट बचा था आप बता तो रहे ना, 20%। तो 20% हटाने के लिए 100 का डिवाइड कर दिया। सोल्व कीजिए, 0 से 0 कट गया, कितनी बार कटे, 5 बार। ये 5 कहाँ आ गया, ऊपर। तो ऊपर का मतलब क्या निकल के आया आपका, आप निकाल सकते हैं 5 log 5 हो जाएगा। देखिए 5 ऊपर गया, log 5 हो जाएगा, सिंपल तरीका है ना।
और के की वैल्यू दे रखी है तो आप लिखेंगे के इक्वल 2.303.8 लॉग आपका 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर टी को यहाँ रखे तो के को यहाँ रख सकते हैं। टी इक्वल 2.303 लॉग 5। अब आप log 5 का और के की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। 2.303 log के वैल्यू कितनी आ रही है, यानी 0.693/25। और ये log 5 की वैल्यू लाए यहाँ पर। log 5 की वैल्यू गिवन है कितनी है, 0.6990। आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर निकल आएगा। ओके, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं आंसर। अगर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो भाई इसके लिए आप रफ कागज पर थोड़ा प्रैक्टिस करें, और जिससे कि कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। और जब आप ये आंसर निकालेंगे तो याद रखना है कि इसका आंसर, चलिए मैं हिंट दे देता हूँ, आंसर मैच कर लेना। इसका आंसर है 58.06, यानी टाइम दे रखा है 58.06 मिनट। ये आंसर आएगा। ओके, ये क्या चीज़ है, आंसर जब आप निकालेंगे। तो बच्चों आपने देखा कि हमने ये फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन ये अप्लाई किया है। दोनों पे न्यूमेरिकल सोच सकते हैं। इसके बाद इस पे देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये 20 मिनट्स कंप्लीट हो रही है। 20 मिनट्स में 25% कंप्लीट हो रही है। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए यानी कि टाइम दे रहा है 20 मिनट्स में 25% कंप्लीट हो रही है, यानी 20 मिनट्स टू कंप्लीट 25%। फिर आपसे पूछा 75% में कितना टाइम लगेगा, यानी कि इतने कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा। तो इट मीन्स आपको ध्यान रखना है कि टाइम पहले क्या क्या गिवन है उस वैल्यू को नोट करो। हमें टाइम दे रखा है 20 मिनट्स, और रिमेनिंग कंसंट्रेशन हम निकालेंगे। 25% डिकम्पोज हो गया, यानी कि 100 माइनस 25। ओके, तो रिमेनिंग कंसंट्रेज कितनी बची है आपका, 75%। कितनी बची, 75%। और टाइम आपका दे रखा है तो के आप निकाल लीजिए। तो के इक्वल कैसे निकालेंगे, 2.303 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन रिमेनिंग, यानी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन अप्लाई कर दिया। के इक्वल 2.303। टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए जरा, टी की वैल्यू 20 मिनट्स, आपने 20 मिनट्स रख दिया। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन सेम रहेगा, और इसके बाद रिमेनिंग आपने देखा 75%, यानी 75% दे रखा है। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 के डिवाइड, चलिए 100 के डिवाइड कर देना 2.303 है ना, अपॉन 20 लॉग R0 अपॉन 75% हट गया तो 100 का डिवाइड हो गया। R0 से R0 कट गया, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, तो ये 4 ऊपर आ जाएगा। इट मीन्स के इक्वल आपका क्या निकल गया है, 2.303 अपॉन 20, और ये आ गया log 4/3। अब बच्चों आप log 4 की वैल्यू यहाँ अप्लाई कर देना, ठीक है। यहाँ पर आपने 20 मिनट्स के लिए आपने यहाँ के की वैल्यू लगाएंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो के इक्वल 2.303 अपॉन 20, और ये हो गया log 4 माइनस log 3। तो log 4 और log 3 की यहाँ वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो आपको देखिए वैल्यू गिवन है
वो वैल्यू आपको यहाँ पुट की। log 4 की वैल्यू कितनी है ये देखिए, ये देखिए 0.6021 माइनस, फिर आपके log 3 की वैल्यू देखिए, log 3 ये रहा, यानी 0.4771। इसको आप के की वैल्यू निकाल लेंगे सॉल्व करके, माइनस करके आप निकाल लीजिए, और माइनस आपको दिक्कत तो रफ कर लीजिए, आप के की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। फिर अब क्या कह रहे हैं, 75% डिकम्पोज, इसके लिए टाइम पूछना है, यानी कि फॉर 75% डिकम्पोजिशन के टाइम निकालना है आपको। तो इट मीन्स फिर दोबारा आपको यहाँ से के की वैल्यू निकल आएगी ना, सॉल्व कर लेंगे के की वैल्यू। अब 75% डिकम्पोजिशन के टाइम निकालना है, तो फिर दोबारा ये अप्लाई करना पड़ेगा, यानी टी इक्वल 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन रिमेनिंग, और रिमेनिंग 75% डिकम्पोज हो गया, तो आप रिमेनिंग निकाल सकते हो। कितना बचा, 25% बचा। भाई आप देखिए ना, यानी कि रिमेनिंग कंसंट्रेशन आपको निकालनी है, तो 100 माइनस 75, ओके, बचा कितना आपका 25 भी तो हो जाए, तो 25% बचा है यहाँ पे, आप रख लेंगे, सॉल्व करेंगे 2.303 अपॉन के, ये के कौन सा है, ये निकल के आ रहा है, ये वैल्यू यहाँ पुट करना है, लॉग R0 अपॉन 25% R0 बचेगा, ठीक है। और 100 का डिवाइड कर दिए, तो परसेंट हट गया, R0 से R0 कट गया, 25%, तो log 4 आ गया, यानी हमारा t बराबर निकल के आ रहा है 2.303 अपॉन के, और ये आ गया log 4। तो के क्या है, ये वैल्यू गिवन है आपको, यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए, जैसे यहाँ वैल्यू करते हैं सॉल्व, तो 2.303 अपॉन 20 और इंटू, अब इसमें से माइनस कर दीजिए, यानी कि 1 में से 1 गया तो 0, ओके, ये कितना बचा, 1 में से 7 गया, इसको 7 तो जाएगा नहीं, तो आप माइनस कर सकते हैं 11 में से नहीं, 2 में से 7 जाएगा नहीं, तो कितना हो गया 12 में से माइनस कर दीजिए, तो 12 में से आपका 7 घटा दिए, कितना बचा 5, यह कितना बचा 9 में से 7 माइनस कर दिए, कितना बचा 2, अब यहाँ कितना बचा 5 में से 4 गया, कितना बचा 1, ये वैल्यू निकले, इसका आप सॉल्व कर लेना, और यहाँ पर आप ये के की वैल्यू जो निकाली ना, इस के की वैल्यू, इस के की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, और log 4 की वैल्यू रख दीजिए, यानी 2.303 अपॉन के, log 4 की वैल्यू कहाँ है बेटा, ये दे रखिए 0.6021, ये आंसर निकले है। के की वैल्यू आप ये वाली यहाँ रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकलेगा। तो आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन पे ध्यान देनी है, तो इस तरह से आप 10 मिनट में न्यूमेरिकल सॉल्व 2 कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस यही करना है कि एक न्यूमेरिकल में 5 मिनट का समय लगे, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसका आंसर आपको मैच करना, चलिए आंसर मैच कर लेना, आपको आंसर देते हैं 96, इसका जो टाइम आ रहा है 9632 मिनट्स, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से करना, और इसको आप कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करें, तो आप सॉल्व कर पाएंगे।